आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों की ओर बढ़ेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। मुख्यमंत्री गहलोत ने किया किशनबाग पार्क का दौरा। मीडिया से रूबरू हुए सीएम गहलोत। कहा, पर्यटन को हमने उद्योग का दर्जा दिया, अब पर्यटन सेक्टर बूम करेगा। 13 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली लोकार्पण। पीएम राज्य के 4 जिलों में मेडिकल कॉलेज का करेंगे लोकार्पण। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और 7 बार के विधायक रहे पंडित भंवरलाल शर्मा का निधन जयपुर में हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भंवरलाल के निधन पर संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर किए श्रद्धासुमन अर्पित। आज सरदार शहर में होगा अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री गहलोत ने सीएमआर में बोर्ड, निगम एवं आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के साथ बैठक की। गहलोत ने पदाधिकारियों को सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की अपील की। मंत्री महेश जोशी ने दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान महेश जोशी ने परिजनों को सांत्वना दी। कोटा के अपने प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला स्थानीय कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। बिरला तलवंडी में तेजा मंदिर में आयोजित जाट समाज के कार्यक्रम में पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने संसदीय क्षेत्र सहित प्रदेश भर में बजरी के अवैध खनन को लेकर चल रही लूट और अपराध पर नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट आज झालावाड़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पायलट अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। 20 सूत्री मांगों को लेकर गुजरात में डटे राजस्थान के बेरोजगार। साबरमती में महात्मा गांधी के सामने दंडवत होकर लगाई गुहार। कहा, जब तक पूरी नहीं होगी मांग नहीं लौटेंगे राजस्थान। कोटा नगर विकास न्यास ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने करीब 200 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बेमौसम बरसात से क्षेत्र में हुए खराबे पर मंत्री उदयलाल आंजना ने चिंता जताई। बरसात से छोटी सादड़ी निम्बाहेड़ा में ज्यादा नुकसान हुआ है। राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने कहा कि वे चट्टान की तरह सचिन पायलट के साथ खड़े हैं। सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के लिए काबिल हैं और काबिल को कोई रोक नहीं सकता। वसुंधरा राजे के दौरे के बीच पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी का बड़ा बयान। मैंने पार्टी छोड़ी है लेकिन विचारधारा नहीं। पीपलदा क्षेत्र में बारिश से खराब हुई फसलों का विधायक रामनारायण मीणा ने अधिकारियों के साथ जायजा लिया। इस दौरान विधायक मीणा ने जल्द नुकसान का सर्वे कराने को लेकर आश्वस्त किया। कोटा में वाल्मीकि जयंती के आयोजन की धूम है। महर्षि वाल्मीकि की शोभा यात्रा के साथ समाज के लोगों ने नाचते गाते शहर में शोभा यात्रा निकाली। विराटनगर कस्बे में चिकित्सकों की लापरवाही का मामला आया सामने। परिजनों ने आरोप लगाया है कि चिकित्सक की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला समेत गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। जयपुर शहर में रेजिडेंट्स ने कहा, हम सरकार से हर स्तर पर वार्ता करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अहमदाबाद कांग्रेस कार्यालय के बाहर से खदेड़ने के बाद अब बेरोजगार साबरमती में महात्मा गांधी के सामने दंडवत होकर गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बेमौसम बरसात ने राजस्थान में किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। खेत में खड़ी फसल बरसात में पूरी तरह चौपट हो गई है। जिले में 60,000 बीघा में फसलें चौपट हो गई है। जोधपुर के लूणी कस्बे में प्री डीएलएड की परीक्षा का आयोजन किया गया। लूणी कस्बे के राजकीय बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य गेनाराम कोडेचा ने बताया कि परीक्षा में 3 सेंटरों पर परीक्षा आयोजित की गई। चित्तौड़गढ़ में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के बाद खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। फसल खराबे को लेकर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने निर्देशानुसार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया। 140 किलोग्राम दूषित मावा नष्ट किया गया। हनुमानगढ़ के बड़बिराना गांव में एक युवक को निर्वस्त्र कर बेरहमी से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। घटना गोगामेडी थाना क्षेत्र के एक होटल की है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाने की रतनपुर पुलिस चौकी ने अवैध शराब से भरे एक मिनी ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने मिनी ट्रक से 10 लाख रुपए की शराब बरामद की। सीकरी थाना क्षेत्र के ककराला गांव में बारिश के दौरान मकान ढहने से करीब आधा दर्जन लोग उसमें दब गए। घायल लोगों को सीकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान में फिर जागा गलाकाट गैंग। जोधपुर में हिंदू बस्ती में बाराफात के जुलूस के दौरान लगाए गए सिरतन से जुदा के नारे। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गोवर्धन से बाड़ी आ रहे लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी सी फैल गई। हमले में लगभग 3 दर्जन लोगों के चपेट में आने की सूचना मिली है। राजसमंद में कुछ दिन पूर्व राजनगर थाना इलाके में हुए खूनी संघर्ष में 3 से 4 लोगों को गंभीर रूप से 3 से 4 लोग घायल हो गए हैं। बांसवाड़ा के भुगंडा गांव में नहर में एक व्यक्ति का शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा किया। बाड़मेर के रीको थाना क्षेत्र के रामनगर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जयपुर शहर में सड़क के बीच हुए गहरे गड्ढे में डूबने से युवक की मौत। झुटवाड़ा थाना इलाके के ट्राइटन मॉल के सामने की ये घटना। सीकर के श्री माधोपुर थाना इलाके के जाजोद भट्टा स्टैंड पर आज एक सड़क हादसे में बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ में डीएसटी और शंभूपुरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप से 3 क्विंटल 92 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। चूरू के राजकीय डीबी जनरल अस्पताल से भागे बंदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। गलता गेट थाना इलाके में हुई विभिन्न घटना। जमुना देवी के पैर काट चांदी के कड़े ले गए बदमाश। दोनों पंजे काट कर लूटे। वृद्धा का गला भी रेता। सीकर के रानोली पुलिस ने एक मकान से चोरी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इस मामले में 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध भी किया गया है। झुंझुनू में पिलानी पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। हमले करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। चूरू के सरदार शहर के रामसीसर भेड़वालिया गांव में एक व्यक्ति के साथ उसके भाई और 2 अन्य लोगों ने मिलकर मारपीट की। धौलपुर की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण कर ले जाने वाले आरोपी को किया है गिरफ्तार। कोटा के आरोग्य नगर में यूआईटी की ओर अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई के बाद लोगों ने किया जोरदार हंगामा। लोगों ने रोड जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। कोटा में नगर विकास न्यास के अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध में हंगामा हुआ। महिलाओं और बच्चों ने न्यू मेडिकल कॉलेज सड़क मार्ग पर लगा दिया था जाम। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में NH 21 पर लंगड़ा बालाजी के पास अज्ञात वाहन की बाइक से टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। खैरथल समीपवर्ती गांव राताखुर्द के पास एक स्कूल बस की टक्कर से पिता पुत्र की मौत हो गई। बांसवाड़ा शहर के खेल स्टेडियम में नगर परिषद की ओर से चल रहे दशहरे मेले में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक युवक घायल हो गया। कला की नगरी गुलाबी नगरी में स्थित जवाहर कला केंद्र के 25वें लोकप्रिय लोक रंग उत्सव का आगाज आगामी 10 अक्टूबर को जवाहर कला केंद्र परिसर में होगा। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल डिग्गीपुरी श्री कल्याण जी महाराज के शरद पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। वहीं राजस्थानी कलाकारों के द्वारा निर्मित मूर्तियों की मांग बढ़ने लगी है, जिसके चलते प्रदेश के कलाकारों को रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
चित्तौड़गढ़ के डुंगला में जिला स्तरीय पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। बसपा के संस्थापक काशीराम जी का 16वां परिनिर्वाण दिवस पुष्पांजलि समारोह के रूप में मनाया गया। अजमेर के बांधनवाड़ा क्षेत्र में 5 दिवसीय भगवान सत्यनारायण के मंदिर पर मेले की शुरुआत। इस मौके पर मुख्य अतिथियों ने धार्मिक रीति रिवाज के साथ ध्वजा चढ़ाई। तीर्थ नगरी पुष्कर में शरद पूर्णिमा के साथ शुरू हुआ कार्तिक महास्नान। पूर्णिमा के अवसर पर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में की गई विशेष सजावट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा देवली में पथ संचलन निकाला गया। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। करौली जिला मुख्यालय पर 3 दिन हो रही बारिश ने आमजन को लाखों का नुकसान पहुंचाया। वहीं हाईवे पर जगह जगह सड़क धंसने से वाहन चालकों को भी भारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। धौलपुर जिले के औगई पार्वती बांध के 10 गेट खोले गए। 15,000 से अधिक क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। आसमान से आफत बनकर बरसी बारिश ने खोल दी निगम की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल। निचले इलाकों सहित पॉश कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात। टोंक के निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र में कुदरत का कहर और बेमौसम बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। वहीं बारिश होने से सरसों, मूंगफली, मक्का सहित अन्य फसलें चौपट हो गई है। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के समीपवर्ती राम सिंहपुरा गांव में एक भालू आ गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर भालू का रेस्क्यू किया। श्री करणी चारण छात्रावास में सभापति कल्ला का चारण समाज द्वारा अभिनंदन किया गया। छात्रावास परिसर में पुस्तकालय के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अजमेर के ब्यावर क्षेत्र में श्री मैड क्षत्रिय स्वर्णकार सभा की ओर से अजमेर जयंती और सामूहिक स्नेह भोज कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लंपी संक्रमण से ग्रसित गौवंशों के लिए पिछले कई दिनों से विप्र फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क होम्योपैथिक दवाओं का वितरण किया जा रहा है। विप्र फाउंडेशन परिवार की ओर से प्रताप ऑडिटोरियम में विप्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। करीब 450 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। पाली के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आम पुलिस कमेटी द्वारा उपखंड स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्रतिभा समारोह का आयोजन करवाया गया। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। भरूच में 8,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। अहमदाबाद और जामनगर को भी कई योजनाओं का तोहफा। उद्धव ठाकरे की चुनाव आयोग से मांग। कहा त्रिशूल, मशाल या उगता सूरज मिले सिंबल। पार्टी के नाम पर के 3 विकल्प भी सुझाए। शिंदे कैंप को बताया कौरवों की सेना। सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर घमासान। मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम की अगुवाई में प्रदर्शन। राहुल गांधी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला। बोले 70 सालों तक कांग्रेस राज में देश का विकास बीजेपी कर रही फूट डालने की राजनीति। दिल्ली के मंत्री राजेंद्र गौतम ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। कल उनके घर के बाहर हुआ हंगामा। हिंदू संगठनों ने घर के बाहर किया हनुमान चालीसा का पाठ। दिल्ली के मनीष हत्याकांड मामले में प्रवेश वर्मा ने बड़ा दावा किया। कहा मनीष की हत्या जिहादियों ने की है। मदरसों में दी जा रही जिहाद की ट्रेनिंग। जम्मू में महबूबा मुफ्ती ने मनोज सिन्हा पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने बाहरी को उपराज्यपाल क्यों बनाया? क्या जम्मू का कोई नेता काबिल नहीं? सीएम नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने साधा निशाना। बीजेपी का एजेंट बताने पर बोले टीके। नीतीश कुमार पर उम्र का असर दिखने लगा है। गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे पर कामाख्या मंदिर में अमित शाह ने की पूजा अर्चना।
गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की अहम बैठक। अमित शाह की अध्यक्षता में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की मीटिंग। नॉर्थ ईस्ट के सभी मुख्यमंत्री हुए शामिल। वाल्मीकि जयंती पर कानपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, हिंदू समाज को वाल्मीकि समाज पर गौरव करना चाहिए। मोहन भागवत पर सपा सांसद एसटी हसन का पलटवार। जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर साधा निशाना। ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले को क्यों देंगे सजा, लोगों को शिक्षित करना है जरूरी। लालू यादव 12वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू यादव को अध्यक्ष चुना गया। दिल्ली में आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक से नाराज होकर निकले तेज प्रताप यादव। श्याम रजक पर लगाया अभद्र व्यवहार करने का आरोप। आरएसएस का बताया एजेंट। योगी सरकार का बड़ा फैसला। नए हाईवे के लिए निशुल्क जमीन देगी सरकार। ग्रीन फील्ड सड़कों के लिए भी देगी जमीन। वाल्मीकि जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। महर्षि वाल्मीकि मंदिर में की पूजा अर्चना। काशीराम का 16वां परिनिर्वाण दिवस पर मायावती ने किया नमन। दलित वोट बैंक को नए सिरे से साधने की होगी कोशिश। शशि थरूर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी को अब विपक्ष में बैठने की तैयारी कर लेनी चाहिए। 2024 के बाद बीजेपी को वहीं बैठना होगा। मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक। अखिलेश यादव बोले, नेताजी की हालत में हो रहा सुधार। मुश्किल में फंसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी। हिंदू महासभा ने जमीन घोटाला, नियुक्त घोटाला और कई अनियमितताओं के लगाए आरोप। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग। नवी मुंबई में पावर प्लांट से गैस की लीकेज की वजह से 2 कर्मचारी, 1 इंजीनियर घायल। प्लांट में ब्लास्ट के बाद हुई गैस लीक। दिल्ली के रोहिणी में 2 पक्षों में मारपीट की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। महिलाओं के साथ भी की गई मारपीट। छेड़छाड़ और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज। मुंबई में बैंक मैनेजर ने 3 साथियों के साथ मिलकर की 34 करोड़ की डकैती। मनी हाइस्ट वेब सीरीज से आया चोरी का आइडिया। पुलिस ने तीनों आरोपी को किया गिरफ्तार। आज भी बारिश से बेहाल दिल्ली, एनसीआर। महाराष्ट्र में येलो अलर्ट। 17 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने 2 से 3 दिन जारी की बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी। 11 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील। पानी से बड़े सड़क गिरा स्कूटीवार। लगातार हो रही बारिश से ग्रेटर नोएडा में धंसी सड़क। सड़कों पर जगह जगह जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त। मेरठ में नाले में डूबी चलती कार। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने बचाई ड्राइवर की जान। नगर निगम के खिलाफ लोगों में आक्रोश। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश के आसार। नीमच, मंदसौर, खरगोन जैसे जिलों में होगी बारिश। गरज चमक के साथ होगी हल्की बारिश। बिहार के बेतिया में भगवान भरोसे बाढ़ पीड़ित। 2 दिन से नहीं मिला खाना। किसी तरह भोजन का किया इंतजाम। प्रशासन अभी तक भूख से बेसुध। वेनेजुएला में भूस्खलन से 22 लोगों की मौत। भारी बारिश के चलते 50 से ज्यादा लोग लापता। रूस ने यूक्रेन के जेपोरिजिया में किया मिसाइल हमला। हमले में 12 लोगों की मौत, 49 गंभीर रूप से घायल। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में फिलहाल बारिश से राहत। मौसम विभाग ने आने वाले हफ्ते में तूफान और तेज बारिश की दी चेतावनी। और चलिए अब आप